नमस्कार, स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और खबरों में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर नए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एक्शन में नजर आए। आपको बता दें, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस को समय से उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और कहा कि जो योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की है, उनका लाभ लोगों को सही तरीके से मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने इंसेंटिव भी दिया है और शिक्षा और चिकित्सा में सुधार कर धार देने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने मिनी कुंभ मेला श्री राम नगरिया के घाटों और मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सूचना विभाग की तरफ से लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, सूर्य किरण योजना का बारीकी से अवलोकन किया। वहीं मेला क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाएं लागू करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि आज पहली बार मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जहां मेला में बुनियादी ढांचा पारंपरिक रूप से देखा गया, जिन्हें पूरा किया गया है। मेला क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, जिसके बारे में साधु संतों के साथ बात करके आगे का निर्णय भी लिया जाएगा। इसके साथ ही कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे मिनी कुंभ मेला श्री राम नगरिया क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जिले इस तरह से जिले विकास को ले जाने में क्या प्रयास है? देखिए, हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो लोक कल्याणकारी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उन स्कीम्स को ससमय और बेहतर गुणवत्ता के साथ कराया जाना हमारी प्राथमिकता होगी। अधिकारी के तौर पर व्यक्तिगत प्राथमिकता कुछ नहीं होती है, गवर्नमेंट की प्राथमिकता ही हमारी प्राथमिकता है। हाँ, उसमें गुणात्मक सुधार हो, ये हमें देखना है। फिर भी शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में जिलाधिकारी ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, उसको और विशेष ध्यान देना है और सभी विभागों को एक साथ लेकर एक टीम वर्क के रूप में जिले को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। मांग मेले का निरीक्षण कैसे बेहतर बनाने क्या प्रयास रहेगा? अभी तो आज देखा है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ट्रेडिशनल ढंग से दिए जाते हैं वो लगभग दिए गए हैं। फिर कोई इंडिविजुअल कोई परेशानी या ज़रूरत महसूस होगी, उसका भी समाधान किया जाएगा। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के दृष्टिगत बैठक की गई। बता दें कि आज अमरोहा कलेक्ट्रेट के सभागार में सांसद कंवर सिंह तंवर, धनोरा विधायक राजीव तरारा और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्षों, ग्राम प्रधान और उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर अधिक से अधिक रोजगार दिए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में संबंध में सांसद कंवर सिंह तंवर ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 5 लाख का शरण लेकर लाभार्थी कोई भी रोजगार कर सकते हैं, जहां अधिक से अधिक पात्र लोगों एक योजना को पहुंचाया जाए और लाभ दिया जाए। इसी के साथ जहां भी कोई भी कार्यक्रम को घर घर तक योजना के बारे में बताया जाए और ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 600 से अधिक व्यवसाय से इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो कार्यक्रम है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री को बार बार धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा उद्यमी जो अभी बेरोजगार युवा है, उनके लिए 5 लाख से 10 लाख तक की योजना, ये अभी तक किसी राज्य में नहीं है। पहला ये राज्य होगा जहाँ ये युवाओं को रोजगार के लिए पैसे दिए जाते हैं और 5 साल तक कोई ब्याज मुक्त पैसा है, इसमें कोई ब्याज नहीं देना। तो आज ऐसा मौका है युवाओं को उत्तर प्रदेश में, वो अपना रोजगार स्वयं कर सकते हैं और बहुत मतलब अभी तक का बहुत अच्छी हमारी सुंदर स्कीम है।
तो मैं तो आप सभी जो सुन रहे हैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, अभी सभी युवा अपना स्वयं रोजगार नौकरी के लिए इधर उधर तलाश जो करते हैं और नौकरी मिलती नहीं है, तो इससे बढ़िया मौका और आने वाला नहीं है। तो आज 5 से 10 लाख का युवाओं को पैसा मिल रहा है, 5 से 10 लाख रुपया, जिससे वो अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं इस योजना का जनता से कहना चाहता हूँ, योजना का युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ उठाएं और ये लाभ उनका घर परिवार बहुत अच्छा, जिन्हें रोजगार नहीं मिला अभी तक तो वो स्वयं रोजगार करें, वो लोगों को रोजगार देंगे, तो बहुत अच्छी स्कीम है। सांसद जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसके लिए क्या संदेश? नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ सारी योजनाएं लागू हैं, सेंटर की भी उत्तर प्रदेश की भी, सभी योजना बहुत ढंग से चल रही हैं और अभी नई नई योजना आपके सामने आ रही हैं। और आज ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत के लिए योजना जो चलाई है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ अभी 2025 में टीबी मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं और वो तभी बनेगा, हम सबका सहयोग, उसमें हमें सब सहयोग देना पड़ेगा। विकसित भारत जो 2047 माननीय प्रधानमंत्री ने जो सोचा है कि हम अपने भारत को विकसित भारत राष्ट्र बनाएंगे, तो वो तभी बनेगा जब हम इस अपने देश को टीबी मुक्त बनाएंगे, क्योंकि जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करेंगे। और पहले बीमारी टीबी से लोग डरते थे और एक दूसरे को बताते नहीं थे, लेकिन आज सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, अब ऐसी कोई ये बीमारी को भयंकर बीमारी नहीं है, इसे दवाई लेंगे तो वो सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो आज हमारे ज़िले में ये मीटिंग हुई है और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, टीबी मुक्त अपना अमरोहा भी हमें टीबी मुक्त करना है। यहाँ CMO DM हम सभी लोगों ने, ये सभी प्रतिनिधि आए हैं, तो सभी ने ये जोर दे करके अपने गांव क्षेत्र सब लोगों को समझाएंगे, जिसके गांव में कहीं पता लगे टीबी, तो आजकल सारा मुफ्त इलाज है और उसके लिए कई स्कीम चला रखी है, उनको दवाइयों के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये इसका उद्यमी जो युवा उद्यमी उसका लाभ उठाएं और अपने ज़िले को टीबी मुक्त बनाएं। वहीं खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां पर घरौनी मिलने से 74,000 ग्रामीणों को रोजगार की नई राह मिली। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को रोजगार की बड़ी सौगात दी, जहां ग्राम पंचायत में बने मकानों की घरौनी मिलने के बाद ग्रामीणों को विकास और रोजगार का रास्ता खुला नजर आ रहा है। इसी के साथ माघ मेला राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में घरौनी वितरण का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वर्चुअल शुभारंभ के बाद ग्राम पंचायत के लोगों को घरौनी वितरित की गई। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया, अब घरौनी मिलने के बाद ग्रामीणों के रोजगार का रास्ता खुल गया है। घरौनी में संपत्ति का विवरण और जिस जमीन में मकान बना हुआ है उसकी कीमत दर्ज होगी। घरौनी मिलने से ग्रामीणों को नई रोजगार का दिशा भी मिलेगी और ग्रामीण घरौनी से बैंक से ऋण भी ले सकेंगे। जहां माइक्रो फाइनेंस के एक आधार की जरूरत होती है, ग्रामीणों को मिल गया है और बैंक में ऋण लेकर रोजगार भी कर सकते हैं। वहीं छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर रोजगार पा सकते हैं। 74,000 परिवार की घरौनी बनी है, जिसमें से 25 ग्राम पंचायत के लोगों को मेला राम नगरिया में घरौनी वितरित की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 326 ग्राम पंचायत के 74,000 परिवार को घरौनी का लाभ मिला है। इस मौके पर बीजेपी विधायक सुशील शाक्य, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, CO ऐश्वर्या उपाध्याय, बीजेपी जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद रहे। कितने लोगों को मुहैया कराएंगे? आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और प्रतीकात्मक रूप से उनके द्वारा जो वितरण किया गया। इस जनपद में कुल 74,000 घरौनियाँ वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें यहाँ पे मंच से भी 25 लोगों को दिया गया और सामने हम देख रहे हैं जैसे कि पंडाल में सारे लाभार्थी बैठे हैं, तो यहाँ पे जिनको बुलाया गया और बाकी सबको उनके घर पर पहुँचाया जाएगा। इसमें एक संपत्ति विवरण के साथ जो उनकी आबादी क्षेत्र में उनके घर है और जो उनके पास लैंड वैल्यू है उसको अंकित करते हुए उपलब्ध कराया गया, जिससे आगे के लिए उनके संबंध में तमाम सारी संभावनाएं खुल जाएंगी और तमाम सारे बैंक से ऋण ले सकते हैं, अपने लिए कुछ नया रोजगार शुरू करने के लिए उनको बहुत सारा आर्थिक समर्थन प्राप्त होगा। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सभी
स्थानीय स्तर पर माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए जो आधार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, वो उन समस्त नागरिकों को प्राप्त होगी और इसके लिए विकास के लिए और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर नए जिलाधिकारी ने जिला कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद का विकास और कानून व्यवस्था प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही शासन की अपेक्षा अनुरूप कार्य कराए जाएंगे। वहीं आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता कर निस्तारण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के समस्त पटलों का निरीक्षण किया और वही आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यप्ति राजपाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार, मुख्य कोषाधिकारी वरुण खरे, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी मेरठ का पदभार ग्रहण किया आपके और जो सर्वप्रथम जो कानून व्यवस्था है, विकास की योजनाएं, शहर का विकास है, राजस्व प्रशासन की जो प्राथमिकता है हमारी शासन की, उन सबको धरातल पे उतारना, ये जो शासन की प्राथमिकता वही प्राथमिकता हमारी भी रहेगी। और समय समय पर जो आप लोगों के द्वारा जो यहाँ के जन सामान हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा जो भी समस्या संज्ञान में लाया जाएगा उसको भी बेहतर ढंग से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। मेरठ आपने पहले भी देखा था और मेरठ एक बार फिर आपको देखने का मौका मिला, तो लगता है कि मतलब आगे विकास के पथ पे आगे चल पाएंगे? बिल्कुल होगा। सरकार की नीति है और सरकार का जो भी आदेश है विकास के संबंध उसको हम लोग धरातल पे लागू करेंगे। ठीक, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के शामली से खबर है, जहां पर शामली जनपद की कलेक्ट्रेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र वार नरेंद्र कश्यप पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत किए गए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण कराया है और प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच जमकर गुणगान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र और घर की चाबियां सौंपी गई। वहीं प्रोग्राम के समापन के दौरान देश को नशा मुक्त करने और स्वच्छ भारत अभियान में वर्ष में 100 घंटे श्रम सेवक कार्य करने के लिए शपथ दिलाई। स्वामित्व योजना में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और घर की चाबियां सौंपी गई। आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 65 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को स्वामित्व योजना का लाभ देते हुए घरौनी वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लाखों व्यक्तियों को भी स्वामित्व योजना का लाभ दिया है। उसी क्रम में आज क्योंकि पूरे देश के अंदर लगभग 225 जिलों में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जनपदों में घरौनी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे सरकार के निर्देश पर शामली जनपद में आने का अवसर मिला और आज शामली में हमने अपने सभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सहयोग से शामली के अंदर 49,361 लोगों को घरौनी का लाभ देने का आज कार्य को संपन्न किया। उससे पहले भी 53,700 लोगों को शामली में घरौनी के पत्र प्राप्त हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जो लोग स्वामित्व के कारण अपनी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को शनाख्त नहीं कर पाते थे, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऐसे सभी करोड़ों लोगों को उनका स्वामित्व का लाभ देने के लिए घरौनी की व्यवस्था को लागू करके लाभ देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास हमारे शामली जनपद के लाखों लोगों के हितों में एक बहुत बड़ा संबल बनेगा। शामली के लोग भी स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करके ऋण लेकर अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे अथवा संपत्ति विवाद को समाप्त करके आसानी जीवन जीने में सफलता मिलेगी। मैं अपने जनपद के सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह में चल रही चेकिंग के दौरान एक बदमाश से पुलिस की शनिवार शाम मुठभेड़ हो गई। वहीं लंका पुलिस और बदमाश के बीच चली ताबड़तोड़ गोली में आरोपी बदमाश पुलिस का चक्रव्यूह भेद पाने में असफल रहा और पुलिस ने बदमाश के पास से एक
रेसर गाड़ी और देशी तमंचा बरामद कर लिया है। सूचना मिलते ही मौके पर एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी पहुंचे और पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। ये पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में लूट, डकैती इत्यादि की अपराध की रोकथाम हेतु लगातार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में थाना लंका लोटूबीर अंडरपास के पास चेकिंग किया जा रहा था ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट के एक संदिग्ध गाड़ी हमको दिखी, जिसमें पुलिस रोकने के प्रयास किया, लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति तेज़ रफ्तार से वहाँ से भागने की कोशिश किए थे। जब संदेह हुआ था पुलिस को, इनको पीछा किया गया था और लोटूबीर अंडरपास से इन्होंने सर्विस लेन से भागने की कोशिश किया था। वहाँ इन्होंने गाड़ी फिसल के वहाँ से पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें उक्त बदमाश को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। पहचान क्या हुआ है बदमाश का? बदमाश थे? बदमाश का नाम है विनय यादव के नाम से वो पहचान हुई है। अभी उनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहे हैं। उनके विरुद्ध कितने मुकदमा है, क्या है, वो डिटेल रूप से आपको अवगत कराया जाएगा। वो अकेले थे या सर कोई और भी था? इसमें एक व्यक्ति अकेले ही था और उसके साथ ये क्यों आए इधर, क्या और कोई घटना करने के लिए आया कि नहीं, उसका भी विस्तृत रूप से जांच किया जाएगा। कहाँ ले जाया गया है सर? ये ट्रॉमा सेंटर के लिए भेजा गया है उसको, फर्स्ट एड के लिए। ठीक है, ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सर्कुलर रोड पर गुरुवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मनचले की सरेराह जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान कार्यकर्ता युवक को पीटते पीटते उसका जुलूस निकालते हुए उसे थाने तक ले गए। बताया जा रहा है युवक पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। दरअसल नगर में स्थित एक कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा को कॉलेज का ही एक छात्र फैजल पिछले 15 दिनों से फोन कर परेशान कर रहा था। आरोप है कि वो पीड़िता जो है वो जबरन मिलने का दबाव उससे बनाया जा रहा था और इसके बाद ही उसे धमकी भी दी गई और अगर वो नहीं मिलती तो बताया गया कि उसके भाई बहन को जान से मार दूंगा। जिसके बाद हरकत में आए कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही जमकर आरोपी युवक की पिटाई कर दी और उसे पुलिस को सौंप दिया और पुलिस से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। आज शाम को थाना सिविल लाइन के रहने वाली एक लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पर आकर तहरीर दी कि पिछले 15 दिनों से एक लड़का विभिन्न नंबरों से उसे फ़ोन करके परेशान करता था, मैसेज वगैरह भेजता था। आज जब वो लड़की अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिगे सर्कुलर रोड कैफ़े पे जब आई तो वो परेशान करने वाला लड़का अपने साथियों के साथ वहाँ खड़ा था और इस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। जब उनके घर वालों ने उन लड़कों को पकड़ना चाहा तो उनमें मारपीट हो गई। बहरहाल घर वालों ने उसमें से एक लड़के को पकड़कर उस थाने लाए। पुलिस ने हिरासत में लेकर और लड़के से पूछताछ की। लड़के का नाम फैसल पुत्र इदरीस है, जो कि कस्बा बुढ़ाना का रहने वाला है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो इत्यादि है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना संबंधित सीसीटीवी कैमरे में जो भी फुटेज इत्यादि उसकी भी पुलिस आगे तस्दीक कर रही है। घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, मामला ये है, हमारी एक आनंदपुरी से बहन है, श्री राम कॉलेज में पढ़ती है। उसी कॉलेज का पढ़ने वाला एक मुस्लिम समुदाय का लड़का है जो दिन प्रतिदिन लड़की पर चिटाकसी करता है और किसी ग्रुप के माध्यम से उसके पास लड़की का नंबर गया, उस इंस्टा पे वो आईडी पर मैसेज करता है, दिन रात उससे मिलने के लिए उसको बोलता है और ब्लैकमेल कर रहा है। आज क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ये हुआ, हमने अपनी बहन से कहा कि तुम इस लड़के को बुला लो, तो जो बिगिज पिज्जा हाउस है सर्कुलर रोड पे, हमने उसको वहाँ पे मिलने के लिए बुला लिया। तो हम उसको जैसे पकड़ के नई मंडी थाना ले जाना चाहते थे, उसके साथियों ने पीछे से आके हम पर बैट और डंडों से हमला किया, जिसका हमने भी जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में हम उसको फिर भी पकड़ करके 4 साथी उसके फरार हो गए। एक साथी को हम पकड़ करके नई मंडी थाना ले जा चुके हैं। आप सिविल लाइन थाने पहुंचे हो, लड़की शिकायत करे इस मामले में? जी, लड़की का पूर्ण समर्थन है हमें, क्योंकि लड़की हमारी ही बहन है, हिंदू संगठन की है और लड़की इसका विरोध कर रही थी पिछले 1 महीने से, लेकिन लड़का नहीं समझ रहा था इस बात को। नाम क्या लड़की का? माही लड़की का नाम? लड़की का नाम माही है। क्या चाहते हो आगे आप लोग? हमारी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि ऐसी मानसिकता वाले लड़कों को
बिल्कुल ना बख्शा जाए, स्कूल से भी उसका नाम काट दिया जाए। ये पढ़ने के लिए लड़के नहीं आते स्कूल में, ये तो लव जिहाद करने के लिए लड़के आते हैं। वहाँ पे हिंदू लड़कियों को टारगेट करना इनको उद्देश्य है, इसके लिए इनको फंडिंग भी होती है। और शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी जो डिग्री है वो भी जब्त की जाए। कहाँ पे? सर्कुलर रोड पे पिज्जा कैफे। किस तरह से वो लड़का आपको परेशान कर रहा था, क्या कह के बुलाया था आपको आज? कॉलिंग के जरिए धमकी दी गई थी, भाई बहन को मार दूंगा अगर नहीं आई तो मिलने। बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। कैसे संपर्क में आई आप इसके? पता नहीं नंबर कहाँ से गया, कॉन्टेक्ट से। तो फिर आपने किसे सूचना की, कौन लोग आपके साथ? अपने भाइयों को और चाचा को, भाई और चाचा को। तो क्या चाहते हैं आप ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? जेल करा दी जाए, उम्र कैद। क्या नाम है लड़के का? फैजल। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से, जहां पर सद्दाम ने घर वापसी कर ली है। बता दें कि सद्दाम नाम के व्यक्ति ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए घर वापसी की और हिंदू धर्म से प्रेरित होकर शिव शंकर बन गए। इसके साथ ही कहा गया है कि हिंदू धर्म में अपनी आस्था जताते हुए सद्दाम शिव शंकर बना है, जहां अनु सोनी और शिव शंकर ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। इसके साथ ही अनु सोनी ने हिंदू संगठनों से अपील की है कि अब मेरा पति हिंदू है और पूरा मामला बस्ती जनपद के नगर थाना से जुड़ा बताया जा रहा है। सद्दाम ने हिंदू धर्म में घर वापसी की जो घटना है, जो मामला है, वो सामने आया है। ये मामला है, नगर का एक लड़का सद्दाम है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। उसका नाम शिव शंकर सोनी है और वो हमारे ही धर्म से चलता है और ये अपना धर्म भी बहुत पहले ही बदल चुका है और जैसे हम हिंदू लोग रहते हैं एकदम ये ऐसे ही रहता है। इसके पूर्व में आपने कहा था कि आपके साथ जबरदस्ती हुआ और लव जिहाद का भी मामला आपने उठाया था कि मेरे साथ दुष्कर्म भी हुआ है। नहीं, इसके परिवार वाले थोड़ा हमको परेशान करते थे, बाकी ये अपने परिवार से एकदम अलग है, एकदम हटके है और ये हमारे धर्म से ही जुड़ा है और बहुत दिनों से जुड़ा है। कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया गया? नहीं। तो इन्होंने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए आपके साथ? हाँ, और इसका कई फोटो भी मेरे पास है, ये हर एक जगह जाता है। वैसे ये हिंदू धर्म में शिव शंकर चौधरी बन के रहे, शिव शंकर सोनी बनकर रहेंगे। हाँ, और ये सलाम का लड़का है। नाम सद्दाम था, मैं अनु सोनी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो क्योंकि हिंदू हैं, शिव शंकर सोनी नाम में रखा हूँ। क्या आपने नया नाम अपना क्या रखा है? शिव शंकर सोनी। कोई दबाव वबाव नहीं है ना? कोई दबाव नहीं। हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं जी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं कर लिया। यूपी के रायबरेली नगर में कोतवाल का सराहनीय कार्य देखने को मिला। बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस ने दर्जन भर मुकदमे के अपराधी को एक बार फिर रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी के पास से पुलिस ने 30,000 रुपए नकदी और 1 अदद अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के मुरादाबाद में एक निर्यातक 3.31 और 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामलों में फंस गए हैं। मिर्जापुर के एक कारोबारी ने शाह आलम के खिलाफ मुरादाबाद के पुलिस कप्तान को शिकायत दी है। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि ठगी के खेल में उनके 2 बेटे और बहू भी शामिल हैं। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। देखिए, 20 दिसंबर को थाना गल शहीद पे एक वादी हैं चावला साहब, जो बीकानेर के रहने वाले हैं, जिनका भदोही में एक अपना कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था। उन्होंने यहाँ जो गल शहीद थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 व्यक्तियों पर, जो मुरादाबाद गल शहीद थाना क्षेत्र है, वहाँ के 4 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया है। उनका आरोप यह है कि वर्ष 2011 में उनका कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के साथ हुआ था, चारों अभियुक्तों के द्वारा, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में इन लोगों ने उनके 2 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोडक्ट था उसका पेमेंट वगैरह नहीं किया और जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 5 करोड़ के रुपए 5 करोड़ बताए गए हैं। उनमें उनका ये कहना है कि इन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और सारे फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसके आधार पे जो भी फैक्ट्स सही पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका निशान किया। एलिगेशन किन के ऊपर है सर, कौन लोग हैं? इसमें 4 व्यक्ति हैं, एक जुनैद है, एक सालम है और 2 और व्यक्ति उन्हीं के जानने वाले, उनके परिवार के। यूपी के संभल में पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है, जहां मृतक और कैंसर जैसे गंभीर बीमारों का
बीमा कराकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए हड़पने वाले गैंग के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए, केस और कई ATM कार्ड बरामद किए गए हैं और पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी। अरे कैमरा ऊपर लोगी थोड़ा। आज थाना रजपुरा द्वारा एक अंतर्राज्यीय बीमा माफिया का गिरोह है, उसका भंडाफोड़ किया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य को करने के लिए हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और CO गुन्नौर उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिसमें कल देर रात्रि एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो काफ़ी फोक के समय काफ़ी तेज़ गति से जा रही थी, उसको जब पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट किया गया, तब उसमें से एक व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था, उसको पकड़ा गया। जब और गाड़ी की सघन चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि उसके पास से 11,45,000 रुपये भी हैं और कई ATM के डेबिट कार्ड्स भी हैं, जिसमें करीबन 19 विभिन्न ATMs के डेबिट कार्ड थे। उनको जब सघन पूछताछ के लिए जब पुलिस थाने पर लाया गया, तब पता चला कि ये एक अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह है, जो कि विभिन्न राज्यों में लोगों को बीमार बता के या फिर जो लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग मर चुके हैं, उनका बैकडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी करके उसके बाद में अवैध धनोपार्जन करते थे। इसमें बेसिकली इनके 2 मोडस ऑपरेंडी हैं, जिसमें एक वो है जिसमें जो लोग मरणासन स्थिति में हैं, जिसमें ये लोग कैंसर के पेशेंट्स को प्राइमरीली ज़्यादा टारगेट करते हैं, ताकि विजिबली उन लोगों को बीमार होना उनका चेहरे पे ज़्यादा दिखे ना। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो पुलिस को हासिल हुई है, वो इस गिरोह का जो सबसे बड़ा किंगपिन है, जिसका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा उर्फ करण मिश्रा, ये अपने आप को फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर के रूप में बताता है। यह इस पूरे गिरोह का सरगना है, जिसके द्वारा बाद में नीचे स्तर पे विभिन्न जगहों पे दलाल एक्टिव किए जाते हैं। इन दलालों द्वारा नीचे स्तर पे ऐसे इस तरीके के कस्टमर ढूंढे जाते हैं जिनका ये लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसके बाद में ये लोग ग्राम प्रधान या फिर रेडियो पंचायत, आशा और सचिव या बैंक के लोगों और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सब का एक संगठित ये गिरोह है, जिसमें ये लोग फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं, उसके फर्जी हेल्थ के जो स्वास्थ्य की व्यक्ति स्वस्थ है उसका भी क्लेम बनाते हैं। और इस तरीके से पूरा क्लेम प्रोसेस करने के बाद में ये लोग ऐसा दो प्रकार के खाते खुलवाते हैं उस व्यक्ति के, जिसमें एक उसको पासबुक है, वो जो व्यक्ति जिसका बीमा कराते हैं उसको दे देते हैं, और एक पासबुक ये अपने पास रखते हैं। और जो अकाउंट रजिस्टर कराते हैं उसमें अपने गिरोह के दलालों के ही मोबाइल नंबर देके फिर उसमें सारे के सारे पैसे इनके द्वारा निकलवा लिए जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें 10% पैसा है, ये जिस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर बीमा का डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं, उसको 10% पैसा देने की बात भी कुछ केसेस में संज्ञान में आई है। इस व्यक्ति के विभिन्न खातों में लाखों रुपए हैं, उनको पुलिस द्वारा फ्रीज करवाया जाएगा। यह अभियोग पुलिस द्वारा लिखा गया है, लेकिन विभिन्न जो बीमा एजेंसियां, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल है, PNB मेटलाइफ है, बजाज एलियंस है, SBI जीवन बीमा है, इन सब के फर्जी डॉक्यूमेंट है इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इन सभी कंपनियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि अपने यहाँ पे ये लोग वेरिफिकेशन करवाएं, और वेरिफिकेशन के बाद में इस तरीके के जितने भी क्लेम हैं, जिसमें या तो कोई व्यक्ति है वो बीमा कराने के बाद में कुछ ही प्रीमियम भरने के बाद तुरंत डेथ हो गई हो, तो और ज़्यादा केसेज हैं संज्ञान में आएंगे। ये और भी महत्वपूर्ण है कि ये जब इस तरीके के पैसे हैं निकलवा के लेके जाते हैं, तो ये विभिन्न जनपदों में इनकी अपनी गैंग्स हैं, दलाल हैं, वो एक्टिव है। हमारे यहाँ पे थाना बबराला, थाना गुन्नौर सेक्टर के बबराला में और थाना रजपुरा में इस तरीके की कई नीचे स्तर पे गैंग एक्टिव है। उसमें अभी तक 12 लोगों को, दलालों को चिन्हित किया जा चुका है पुलिस द्वारा। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। इनके पास से कुल 19 डेबिट कार्ड मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि 19 विभिन्न लोगों का इन्होंने क्लेम है प्रोसेस किया है। हम सभी बीमा एजेंसी से इन लोगों की डिटेल भेज के वेरीफाई करवाएंगे कि किस आधार पर इन लोगों का क्लेम है ये प्रोसेस हुआ है। इस सेम व्यक्ति जो इसका गिरोह का सरगना है, इसने भी अपने विभिन्न नाम के ID कार्ड भी बनाए गए हैं, उनके भी सेक्शंस हैं, वो इस केस में बढ़ाए जाएंगे। और अन्य भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो आएँ, और जिनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, चाहे बीमा कंपनियां हों चाहे व्यक्ति हों, वो सब आगे आएँ और अपने मुकदमे यहाँ पे लिखवाने के लिए अपना एप्लीकेशन दें। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जनपद संभल की रजपुरा पुलिस, इसमें हमारे एडिशनल SP और CO साहब ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। इसके लिए इन पूरी टीम को 25,000 रुपये का भी
नकद इनाम है वो हमारे द्वारा दिए। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हैं, कितनी कैश की बरामद की है? इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा है और दूसरा इसका साथी है उसका नाम अमित है। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसके अलावा इसके पास से 11,45,000 रुपये कैश बरामद किया गया। सर ये गैंग जो है लोगों को टारगेट कैसे करता है? कोई कैंसर पेशेंट है जिनकी डेथ हुई है? इसमें नीचे स्तर पे कुछ दलाल हैं, वो दलाल यही घर घर जाके या इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन व्यक्ति बीमार है, कौन व्यक्ति कैंसर की किस टर्मिनल स्टेज पर है, ताकि कुछ ही दिनों में सबको पता रहता है कि 3 या 4 महीने से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। तो फिर उसको भी उसी हिसाब से छोटे छोटे प्रीमियम करके उस व्यक्ति को बताते हैं कि आप अगर 50,000 का प्रीमियम भरेंगे तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जबकि उसका हेल्थ इंश्योरेंस का है करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के भी कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। तो ये कुल ज़्यादा से ज़्यादा मोटे तौर पे 10% पैसा ही जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाते हैं उसको देते हैं, बाकी 90% पैसा है ये गिरोह डकार जाता है। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पटरियों के बीच जॉइंट टूटने की खबर सामने आई। बता दें पटरियों के बीच इस क्रैक को प्रयागराज जा रहे एक यात्री ने देखा। वहीं आनन फानन में मीडिया को सूचना दी गई और इसके बाद जानकारी स्टेशन के अधिकारियों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और मामला शनिवार देर रात का बताया जा रहा है, जहां पर रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास में रेल की पटरी टूटी हुई पाई गई। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर कर्मचारी पहुंचे। पटरियों के बीच के जॉइंट में क्रैक आ गया था, जिसे वेल्ड करके बाद में ठीक करवाया गया। रेलवे विभाग के कर्मचारी समय समय पर पटरियों की जांच भी करते रहते हैं। रायबरेली स्टेशन पर आए थे, यहाँ पर अभी ट्रेन जा रहे थे तो देखा पटरी कटी हुई थी और हमको प्रयागराज जाना है। अभी से ये हालत है, यहाँ पर समझिए कि यहाँ प्रशासन को देखना चाहिए, जिम्मेदारी है पूरी, सारी सुरक्षा देना चाहिए। जो यात्री लोग जा रहे हैं उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कहाँ पे पटरी कटी हुई है? आगे देखा तो यहाँ पर कटी हुई है पटरी। ये कौन सा स्टेशन है? ये रायबरेली स्टेशन है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर पुलिस ने 4 जुआरियों को मौके से जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए जुआरियों के पास से 5,800 रुपए बरामद किए गए। चारों जुएबाजों पर जुआ अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ एसपी के निर्देश पर जनपद में सट्टे में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। दिनांक 18 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा एक जगह बैठ करके जुआ खेलना प्रतीत हो रहा था। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जानकारी की गई तो पता चला कि यह वीडियो थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के पास का है, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल दबिश दी गई। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया। इन 4 व्यक्तियों के नाम बिमलेश, रजनीकांत, प्रवेश व प्रदीप है। वह इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 52 ताश के पत्ते व कुल 5800 रुपए नकदी बरामद भी की गई है। इस संबंध में इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, बता दें जिले के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के अररौना गांव में पुलिस और मुस्लिम महिलाओं के बीच झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। घटना तब हुई जब पुलिस टीम अवैध निर्माण की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची थी। बता दें सार्वजनिक रास्ते पर शरीफ द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण करवाया जा रहा था। विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम के साथ मुस्लिम महिलाओं ने अभद्रता की और दरोगा के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की भी की। इस मामले में संबंधित शिकायत करने वाले गाँव के राजेंद्र चौबे की शिकायत के बाद पुलिस पहुंची थी। पररौना सीओ ने कहा कि अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत के बाद पुलिस जो है वो महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया है और मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महिलाओं समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। आज पुलिस आई थी मेरे घर के सामने सार्वजनिक रास्ते पर जो है शरीफ पुत्र मुंशी के लड़कों द्वारा जो है अवैध निर्माण किया जा रहा था। शटरिंग लगा करके जो है उसमें पर्चा निकाला जा रहा था पक्का। हम कहे कि देखिए सार्वजनिक रास्ते को आप जो है अवैध निर्माण मत करिए, क्योंकि यहाँ किसी कार्य होता है, कोई भी किसी कार्य से गाड़ियाँ आएंगी उसमें बाधित होगा, रास्ता पर बाधित होगा। और इतना ही कहते हुए वो लोग जो है झगड़ा आमदा फौजदारी पे उतारू हो गए। उसके बाद वहाँ से हम लोग अपने दरवाजे से पुलिस को ही सूचना दिए। मौके पर चौकी प्रभारी आए, चौकी प्रभारी महोदय मौके पर गए, देखने के बाद उन लोग को मना किया कि देखिए अवैध निर्माण आप लोग मत करिए,
सब इसके बाद जो निर्णय होगा कोतवाली आइएगा, सचिव साहब का जो निर्णय होगा वो सर हम कहे ठीक है वही सर मान हो गया सर। उसके दूसरे दिन भी ये लोग जो है अवैध निर्माण करना शुरू कर दिए लगभग 11 बजे। हम लोग अपने घर से सीधे पुलिस चौकी पे गए, वहाँ सूचना दिए, इंचार्ज साहब से कहे, इंचार्ज साहब कहे ठीक है हम मौके पे चलेंगे। अपने फोर्स के साथ इंचार्ज साहब मौके पे आए, मौका देखे और यहाँ आते ही वे लोग जो है अभद्र व्यवहार पुलिस प्रशासन के साथ करना शुरू कर दिए। गांव के लोग बीच बचाव किए, आमदा फौजदारी पर भी उतारू हो गए, लाठी डंडा धारदार हथियार लेकर के जो है शरीफ के पूरे परिवार के लोग, महिलाएं और पुरुष के साथ जो है बिल्कुल तैयार थे। दिनांक 18 जनवरी 2025 को कोतवाली पडरौना क्षेत्रांतर्गत ग्राम अडरौना में सार्वजनिक सड़क पर शरीफ पुत्र मुंशी द्वारा बढ़ाकर बर्जा का निर्माण किया जा रहा था। वहीं के निवासी राजेंद्र चौबे पुत्र विंध्याचल चौबे द्वारा आपत्ति करने पर शरीफ व उसके सहयोगी तथा उसके घर की महिलाओं द्वारा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि किया गया। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में भी अवरोध उत्पन्न किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नूरजहां पत्नी इसराफिल, हाजरा पत्नी फिरोज, मुस्कान पुत्री छांगुर व अफलातून पुत्र शरीफ को आज गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है, शांति व्यवस्था कायम है। खबर बिहार के कटिहार से, जहां पर जिला अंतर्गत मनिहारी अनुमंडल के अहमदाबाद प्रखंड के गोला घाट से छोटी नाव यानी कि रेंगी नाव में गंगा नदी पार कर झारखंड के अपने एक रिश्तेदार के यहां सकरी गली जा रहे थे। वहीं नाव पर दर्जनों लोग सवार थे और ये सभी सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद के गोला घाट से सकरी गली यानी कि झारखंड में रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी क्रम में नाव अनियंत्रित होकर गोला घाट के पास पलट गई, जिसमें 3 लोग और 1 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की खोज भी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं बिहार के दरभंगा में NH-27 पेट्रोल पंप मालिक से रंगदारी और लूट मारपीट करने का शिकायत पुलिस से की गई। बता दें कि दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के NH-27 स्थित पेट्रोल पर शुक्रवार की देर रात गलत नियत से आए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 मोबाइल, सोने जैसा दिखने वाला चेन और मोटरसाइकिल शामिल है। वहीं एसडीपीओ सदर अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। पूरा मामला ये है कि कल देर रात लगभग 1:30 बजे सदर थाना अवस्थित गोविंदा पेट्रोल पंप के मैनेजर के द्वारा सूचना दी जाती है कि उनके पंप पर आकर कुछ लोगों ने काफ़ी मारपीट की है और उनसे रंगदारी की मांग की है। तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा जाता है, विभिन्न थानों की टीम्स को बुलाया जाता है, सीसीटीवी का अवलोकन किया जाता है, उन लोगों से पूछताछ की जाती है और जो भी वहाँ साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर तत्काल ही टीम का गठन करके रात भर रेड की जाती है। और रेड के बाद आज सुबह वहाँ उस घटना में जो 5 लोग शामिल थे उन 5 लोगों की गिरफ्तारी एक जगह से होती है। उनके द्वारा जो 2 बाइक्स यूज में लाई गई थी, 2 बुलेट बाइक्स थी, दोनों बाइक्स को बरामद किया जाता है और उनके 5 मोबाइल बरामद किए जाते हैं। घटना की उनकी तरफ से गिरफ्तारी की जाती है, उनका मिलान कराया जाता है और पेट्रोल पंप वाले भी ये कंफर्म करते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रात में उनके हाथ मारपीट की थी। ये पेट्रोल पंप NH पर अवस्थित है, सदर थाना अंतर्गत आता है। मकसद क्या था सर इन लोगों का? मकसद ये था कि 5 लोग गए थे और मध्य प्रदेश के धार में लंबे इंतजार के बाद धार बीजेपी जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई। वहीं नीलेश भारती को शहरी और चंचल पाटीदार को ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद दोनों पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से जमकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नीलेश भारती ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों जिलाध्यक्ष आपसी सामंजस्य से पार्टी के लिए काम करेंगे और एक आम कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों तक सभी को साथ में लेकर चलेंगे। सामान्य स्थिति में भी अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते रहना, अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कार्यकर्ताओं को हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्य करना, इस भाव से जब भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो क्षेत्र के लिए भी अपने काम को किस प्रकार नीचे पहुंचाना, इसकी
पार्टी चिंता करती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनने राज्यों, छोटे राज्य की कल्पना की थी। ठीक इसी प्रकार छोटे जिले की कल्पना भी हम मध्य प्रदेश में करते हैं। हमारे कालांतर में जिले भी बने हैं। इसी प्रकार धार में हमारा जिला बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। निमाड़ क्षेत्र है, इसमें ट्राइबल क्षेत्र है, सामान्य भी है, सब प्रकार से वो घुला मिला जिला, औद्योगिक क्षेत्र भी है हमारे जिले में। तो इसको दो भागों में बांट करके मूल उद्देश्य दो प्रकार का है। एक तो व्यवहारिक पक्ष है इसका कि नीचे काम करने में जैसा बताया कि असुविधा होती है। दही का जो क्षेत्र है वो जिला केंद्र में जब आता है तो 200-250 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है और कई मजरे, टोले और खलिए ऐसे हैं कि जहाँ से उसको आने में व्यवहारिक दिक्कत आती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑल इंडिया पैरा ओपन चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर में किया जा रहा है और इसी को लेकर फाउंडर ने सुदर्शन से खास बातचीत करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में देश का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन ये कार्यक्रम चला है। आज फाइनल है। आज प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आएंगे, बच्चों को पुरस्कार बांटेंगे। ये 20 प्रदेशों के हैं, तो इसमें चेन्नई के हैं, बेंगलोर के हैं, कर्नाटक के हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इस तरह से कई प्रदेशों के बच्चे हैं और पहली बार हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। और ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि पहली बार हो रहा है। ग्वालियर को ये मौका मिला है और निश्चित रूप से इससे ग्वालियर का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा और देश का नाम होगा। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो दुनिया में इस खेल में, पंजा कुश्ती में नाम ऊंचा करेंगे। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि ग्वालियर में शुरुआत हो रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरुआत हो रही है। पैफी ऑल इंडिया पैरा चैम्पियनशिप जो हमारे दिव्यांग बच्चों हैं उनके लिए एक ऑल इंडिया ओपन चैम्पियनशिप है और इसकी शुरुआत हम यहाँ ग्वालियर से कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ग्वालियर हमारे लिए बहुत स्पेशल है और ये इसलिए है क्योंकि हमने जब ग्वालियर फोर्ट के सामने एक प्रो पंजा लीग का रैंकिंग टूर्नामेंट किया था तो उस टाइम सोशल मीडिया में हमारे बहुत बड़ा बूम हुआ था और वहीं से आर्म रेसलिंग का इतना बड़ा बूम हुआ है। मैं बस यही कहना चाहूँगी। देखिए, हमने पहले बार भी कहा हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पे वेलकम मिलता है, यहाँ पे प्यार मिलता है, वो इंडिया के कोई भी स्टेट में नहीं मिलता। हम लास्ट ईयर में आई थिंक इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में जा चुके हैं स्टेट चैम्पियनशिप्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वेलकम होता है, यहाँ पे प्यार मिलता है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी किया हुआ है, इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मध्य प्रदेश के धार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी धार पहुंचे, जहां उन्होंने बदनावर, सरदापुर और धार में अलग अलग कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार सहित विधायक, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 27 जनवरी को महू में कांग्रेस की एक बड़ी रैली है, जिसकी तैयारियों को लेकर जीतू पटवारी मालवा निमाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं और इसी के चलते वे धार भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने धार के जिले के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में महू की रैली में शामिल होने का आग्रह किया है। आज लगभग 25 विधानसभा में पिछले 4 दिन में घुमा हूं। हर जगह कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं, वरिष्ठ जनों से बात कर रहा हूं। उद्देश्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो लगातार आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी का विचार करता है, जो संविधान को चुनौती बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, ये देश के लिए संकट है। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारा दायित्व है, हमने देश की आज़ादी में शहादत दी, देश की उन्नति में भी हमारे महापुरुषों ने शहादत दी। अब देश के संविधान को बचाने के लिए अगर खून का आखिरी कतरा भी लगाना पड़े तो हर कांग्रेस जन तैयार है। इसकी लड़ाई की शुरुआत महू से हो रही है और मैं मानता हूँ हमारे सारे विधायक, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे सब परिवार के लोग जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, सब इस बात को लेकर कि कैसे महू का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, जिसका न भूतो न भविष्य, ऐसा कार्यक्रम हो जिससे देश में एक मैसेज जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से सौभाग्य से वो धार विधानसभा का हिस्सा है, तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेवारी धार की है। और मैं जब कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, वरिष्ठ जनों से, हमारे सभी परिवारजनों से बात करता हूं तो सबकी सहमति है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार से आएंगे। जहां तक प्रश्न है यूनियन कार्बाइड का, यूनियन कार्बाइड के कचरे का, भारतीय जनता पार्टी को मैं कंडेम करता हूं, उनकी निंदा करता हूं।
कर्नाटक के चिक्कोड़ी पुलिस का बड़ा अभियान चलाया गया है। वहीं चोरी के 11 मामलों का खुलासा भी किया गया है। इसी को लेकर चिक्कोड़ी पुलिस ने कई स्थानों पर चोरी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी अपने नाबालिग बेटे को साथ लेकर चोरी करता था। बता दें कि बेलगांव जिले में चोरी के मामले को लेकर चिक्कोड़ी पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। चोर के पास से 6.24 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी जब्त किया गया है। फिलहाल चिक्कोड़ी पुलिस की मामले की जांच जारी है। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।